नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ आपका अपना अखिलेश द्विवेदी। 2013 में अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन पे कांग्रेस के घोटालों की बलि देकर एक नई पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी। एक नया आदमी उसका मुखिया बना, अरविंद केजरीवाल। बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े सिद्धांतों की बातें की गई कि ऐसा लगा कि ये आदमी राजनीति में अब कुछ नया करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि भारतीय राजनीति का परिदृश्य ही बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे पिछले 9 साल के शासनकाल में जनता ये स्वघोषित कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह समझ चुकी है। ये पूरे एक्सपोज हो गए और ले दे के ये मालूम चला कि इनका जो कुछ करने का जुनून था वो कुछ केवल घोटाला ही था। घोटाले में ही इनका सब कुछ छुपा हुआ था। दोस्तों, पिछले 9 साल में इनके बहुत कृत्यों को जनता ने देखा है। ढेर सारे इनके नेताओं के कृत्यों को, इनके कृत्यों को लोगों ने देखा है। कभी किसी की सीडी आ जाती है, कभी स्वास्थ्य मंत्री जेल चला जाता है, कभी शिक्षा मंत्री घोटाला कर देता है, कभी सांसद साहब शराब घोटाला कर देते हैं। मतलब कुल मिला के एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि आम आदमी पार्टी उर्फ घोटाला पार्टी अगर कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब इसको ऐसे समझिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल साहब को खुद ईडी का 2 बार सम्मन आ चुका है। ये ईडी का सम्मन आए, दूसरा सम्मन आया, उसके पहले बड़े ही सातिराना अंदाज में ये चले गए विपसेना के लिए। 10 दिन का इनका विपसेना का कार्यक्रम पंजाब में फिक्स हो गया और ये पंजाब चले गए। उस पर हम आएंगे दोस्तों, लेकिन जरा इनके पार्टी के और नेताओं की बात करते हैं। इनके जो पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब, वो पिछले कई महीनों से तिहाड़ में है। जब भी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको भगा देती है, जाओ तिहाड़ में। राज्यसभा सांसद एकदम ऐसे करके, ऐसे बाँह फुला के संजय सिंह कहते थे ईडी में दम है तो हमको गिरफ्तार करे। प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। भाई साहब वो गिरफ्तार हुए कि जमानत ही नहीं मिल रही है, रो रो के कह रहे हैं दे दो जमानत, दे दो जमानत। लेकिन अब ले लीजिए कोर्ट से जमानत। इनके और सारे इसी तरह नेता को देखा जाए तो आधे से ज्यादा नेता और मंत्री या तो बेल पे बाहर हैं या कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब ऐसे इनको समझिए कि एक आदमी अंदर जाता है तो दूसरे लोग बाहर चिल्लाने लगते हैं कि फंसा दिया गया, जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मोदी सरकार इनसे डर गई है, इनको खत्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है। जनाधार इतना बड़ा है दोस्तों कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हुए, वहां इन लोगों ने चुनाव लड़ा और हालत ये थी कि सारे लोगों की, 1-2 लोगों की छोड़ के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राहुल गांधी के शब्दों में अगर कहें तो इनके जो जमानत का पैसा था वो अडानी के जेब में चला गया, क्योंकि उनका कहना है कुछ भी करिए, आप खाइए, पीजिए, लीजिए, खरीदिए, सब कुछ अडानी के जेब में जाता है। तो इनके जमानत का पैसा जब्त हो गया। नोटा ने भी इनको हरा दिया साहब, नोटा ने। बताइए, ये इनका जनाधार है। जनाधार सोचिए, कल क्या हुआ? कल कोर्ट में सुनवाई थी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की अलग अलग कोर्टों में सुनवाई थी। पहले सुनवाई संजय सिंह की थी, संजय सिंह की सुनवाई शुरू हुई जमानत पर। कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई शुरू होते ही इनसे कह दिया क्या बार बार जमानत के लिए आ जाते हैं? जितने सबूत आए हैं उससे प्रथम दृष्टया तो आप आरोपी सिद्ध होते हैं और इसमें जमानत नहीं मिलेगी। और एक काम करिए, यहां से तुरंत तिहाड़ जाइए और ईसाइयों का नया साल वहीं मनाइएगा, वहीं नाचिए, गाइए, खुश रहिए। और इसी तरह के हालात अपने सिसोदिया साहब के भी हैं। सिसोदिया साहब भी गए जमानत मांगने, उनको कह दिया गया आप नया साल और खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति दोनों तिहाड़ में मनाएंगे। 19 जनवरी तक उनको कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, अब ये लोग क्या कहेंगे जो घूम घूम के कहते थे कि हमको फंसाया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। अब तो अदालत ने भी मान लिया है कि सबूत हैं और सबूत पर्याप्त हैं। तो भाई साहब, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। केजरीवाल साहब विपसेना में हैं, 10 दिन के बाद आएंगे, डायरेक्ट नया साल पे खूब मौज करते हैं, सबको धीरे धीरे भेज रहे हैं जेल में, अपने बाहर मौज करते हैं, सबके परिवार बोलते हैं तुम जेल जाओ, क्रांति करो, हम तुम्हारे परिवार का ख्याल रखेंगे।
सबके परिवार का ख्याल एक ही आदमी रखेगा, अरविंद केजरीवाल। मुझे तो डर है ये जब जाएंगे जेल, इनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा। आपको ईडी ने सम्मन दिया है तो आप अगर निर्दोष हैं, आप बेगुनाह हैं, आप कट्टर ईमानदार हैं तो पेश होइए, जांच का सामना करिए और सीना चौड़ा करके बाहर आइए। लेकिन नहीं, विपस्याना करने चले गए। दोस्तों मुझे तो इनके विपस्याना में भी कुछ, जहां ये गए हैं पंजाब में, किसी गांव में पंजाब के गए हैं, मुझे तो वो उसमें भी एक चाल नजर आ रही है। हालांकि ये मेरा अपना मानना है कि हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आपने अजय देवगन की फिल्म रेड देखी होगी, उसमें भी एक नेताजी थे, बहुत ही घोटाला किए थे, उनके घर पे जांच एजेंसी रेड मारती है, बहुत सारा धन प्राप्त होता है और उस पर बेनामी संपत्ति भी बहुत सारे निकलती है। उस पर क्या होता है कि नेताजी जो थे वो अपने समर्थकों से जांच टीम को घेरवा लेते हैं और घेरे उरे जाने के बाद उन पर हमला करवाते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ ये आप सभी लोगों ने देखा, घसीट के लेके उनको जेल जाया जाता है। इसी तरह का मामला लगता है कि कहीं इस तरह का कोई सीन तो नहीं क्रिएट करने वाले हैं अपने केजरीवाल साहब कि दिल्ली के मालिक को तुम पंजाब से कैसे गिरफ्तार कर लोगे। साहब दिल्ली का मालिक पंजाब में बैठा है, ईडी की जांच एजेंसी गई, अपने लोगों से हमला करवाया, सीन क्रिएट हो गया, जनता की सिंपैथी मिल गई। ये सब अगर होता है तब भी जनता की सिंपैथी इनको मिलने वाली नहीं है। पिछले 9 सालों में जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है, अच्छी तरह जान चुकी है। अब ये इनका कोई पैतरा काम नहीं आने वाला है। इसी तरह ये इधर उधर की बातें करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कोई तुम्हारा मामा नहीं है, केवल हम तुम्हारे चाचा हैं, नारा लग जाता है फर्जी चाचा फर्जी चाचा। हम केजरीवाल साहब से इतना कहेंगे कि आराम से ईडी के समक्ष पेश होइए, अपने को बेगुनाह साबित करिए। जो लोग आपको अभी मानते हैं, जो थोड़े बहुत बचे लोग हैं, उनके नज़र में हीरो बनिए, फिर से उनका विश्वास मजबूत करिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ईडी घसीट के ले जाए और आपके चाहने वाले देखते रह जाएं। जय हिंद दोस्तों।